ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अरे कैसे हो? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना? मैं समझ गया आपकी भावना। ओके, है ना? तो देखो बच्चा, कल आई थिंक हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1.5 का कुछ बेसिक थोड़ा देख लिया था। आज थोड़ा-सा उसके सामने देखते हैं और सबसे मेन चीज़ ऑपरेशंस देखते हैं हम लोग। बाकी अगर सपोज़ वो एक दफ़ा आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना, इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशन, है ना? मतलब पूरा इरेशनल नंबर के काटा-पीटा देखते हैं अपन। जैसे ऑपरेशन में एक्चुअल जैसा होता है उस हिसाब से, ओके? और उसी के बुनियाद पे फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व करें। हालांकि मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, उसमें से जो नहीं आएंगे फिर देख लेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर ये ऑपरेशंस आपने जो अभी मैं आपको इत्याद करा रहा, अगर सपोज आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता वो एक्सरसाइज को मुझे बताने की जरूरत भी पड़ेगी करके। ओके, तो चलो इसी उम्मीद से अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा या नए पेरेंट्स हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, हमारा कंटेंट अगर सपोज आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो देखो बच्चा, हम लोग देखते हैं सीधा सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? देखो, कल मैंने आप लोगों को वो बता दिया था, सर्ड किसे बोलते हैं, समथिंग ओरल, सारी चीजें, है ना? तो वो जो ये साइन होता है ना बच्चा, इस साइन को क्या बोलते हैं? जनरली आप स्क्वायर रूट बोलते हो, स्क्वायर रूट बोलते हो, है ना? इसको रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडिकल साइन। क्लियर है? याद रहेगा क्या बोला जाता है? रेडिकल साइन। ओके, मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलू ना, तो ये क्यूब रूट ऑफ 8, ये देखो क्यूब रूट ऑफ 7, या फिर फोर्थ रूट ऑफ 6, ऐसे बोला जाता है इनको। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ 8, सेवेंथ रूट ऑफ 8, ये ऐसा बोला जाता है। समझ रहे हैं बात को, है ना? इसमें ज्यादा कुछ नहीं था बताने का, बस कुछ कुछ चीजें हम लोग देखेंगे इसमें, बेसिक बेसिक चीजें, है ना? तो हाँ देखो बच्चा, अभी ऑपरेशंस देखते सीधा सीधा। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर में दोनों आ गए, रैशनल नंबर भी आ गया और साथ ही साथ इर्रेशनल भी आ गया। समझ रहे हो बात को, है ना? इसलिए रियल नंबर को डिनोट किया जाता है आर से और रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से। समझ रहे हो क्या? बताया था ना शुरुआत में, याद है क्या? है ना? नोटिफिकेशन इनको डिनोट उस चीज से किया जाता है ना? चलो एनीवे बच्चा, देखो ध्यान दे। अगर सपोज मैं बोलूं बच्चा, तो ये रूट ए इंटू, ये देखो ए बी अगर सपोज है, देखो चीजों को पकड़ो, रूट ए और बी मतलब मल्टीपल में है ना, दोनों मल्टीपल में, ए इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीपल का साइन है। इसका मतलब इसका ये हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज मैं बोलूं, ऐसा मत कर देना सर 3 2 मतलब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, ऐसा मत कर देना। समझ रहे हो? कहने का इंटेंशन ये था बच्चा कि अगर सपोज, ध्यान दे बच्चा, अगर ये ऐसा है तो इसको मैं एस 3 इंटू 2 मतलब रूट 6 बोल सकता हूं। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई ना? ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पैटर्न देख ले बच्चा। उन्हें तो ये कहने का मतलब समझा ना मेरा इसका? ये देखो रे, कहा गया रे बापा, रुको रुको रुको, ये रे पटकन, ये देखो, ये कहने का सीधा सीधा मेरा इंटेंशन ये था, अगर रूट 6 है, तो इसको आप तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हो, रूट, ऐसा कैसा, रूट 2 इंटू 3 मतलब रूट 2 इंटू रूट 3। क्लियर हुआ? जैसे रूट, अगर सपोज मैं बोल दू 12, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा, 2 इंटू 6 या फिर 3 इंटू 4। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो बातों को, है ना? इसी को मीनिंग क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 6, और इसी को लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 4, और रूट 4 मतलब 2। इसी का मतलब रूट 12 का क्या हो जाएगा, बेसिक बेसिक चीजें लिख के रख देना। रूट 3 मतलब इंटू 2 बराबर रूट 4 मतलब। और मुझे एक बात बताओ, कभी भी नंबर को, जो नॉर्मल नंबर, नेचुरल नंबर या जो भी रहता है, उनको कभी भी पहले लिखना, रेडिकल नंबर के मतलब स्क्वायर रूट वाले नंबर से, इरेशनल नंबर के पहले लिखना। मतलब क्या, 2 रूट 3, रूट 12 मतलब 2 रूट 3 भी होता है। क्लियर हुई बात? ये बारीक बारीक चीजें समझ लो बच्चा, है कुछ नहीं, सच बता रहा हूँ, पूरा चिल्लर काम है इसमें। ओके, अच्छा देखो ऑपरेशंस देख लो, हाँ, क्योंकि बाद में इसी चीज में दिक्कत होती है। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया रूट ए बाय बी,
तीनों ऑपरेशंस बता रहा मैं। इसका मीनिंग क्या है रे? रूट ए भी और रूट बी सेपरेट में भी लिखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? अगर सपोज मैंने बोल दिया बच्चा रूट 8 डिवाइडेड बाय रूट 2, इसका मीनिंग क्या होगा? 2 1 जा 2, 4 जा मतलब रूट 4 मतलब क्या? 2। क्लियर हुई? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ गया ना बच्चा, अगर पहले हो या ना हो, जरूर उसको आप बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? समझ में आया इसका एग्जाम्पल, है ना? अच्छा, दूसरा ऑपरेशन की तरफ जाते हैं बच्चा। देखो कुछ नहीं है, पूरा चुटकी भर सिंदूर वाला काम है। देखो क्या, अगर मैंने बोल दिया रूट ए, ठीक है, प्लस रूट बी, ठीक है, और साथ में रूट ए माइनस रूट बी, क्या आपको पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा है? पिछले जन्म मतलब क्या? पिछले जन्म में नहीं, 8वीं का याद आ रहा है? इसको देख के कुछ तो याद आ रहा होगा, वो अपना एक्सपोनेंशियल नहीं, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या सर? ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर सपोज इस इक्वेशन को इसके साथ मैंने अगर कंपेयर कर दिया, वाइल ऐसे लिखता हूं मैं सपोज, और अगर बोल दूं बच्चा वाइल कंपेयरिंग, कोणता रिंग? कंपेयरिंग, नाही तर सायकलच्या रिंग म्हणजे तो नाही, वाइल कंपेयरिंग विथ विथ अल्जेब्रिक, जो भी आपका ये एक्सप्रेशन है बच्चा, क्या होगा? ए मतलब क्या रे? रूट ए। समझ रहे हो ना? ये मतलब क्या? रूट ए, और बी मतलब क्या? रूट बी। बस उसमें पुटअप करो तो ये क्या बन जाएगा? इसका आंसर क्या रहेगा? रूट ए प्लस रूट बी का आंसर क्या रहेगा? बताओ बताओ। ए स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और कल ही बताया था मैंने, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक साथ आले रे आले, ते मेले, मेले म्हणजे उरलं काय? ए माइनस बी। दिखने के लिए इरेशनल नंबर थे वो, थे, लेकिन आंसर क्या आया? ए माइनस बी। क्या ये बात क्लियर हुआ बच्चा? चलो, आप उसको अगर प्रूव करना चाहते हो तो मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूं। आपको चाहते हो? अभी वो तो मैंने एक्सप्रेशन के हिसाब से बताया, चलो प्रूव भी करके देखते हैं, मतलब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना? एक मिनट बच्चा, हाँ? एक मिनट, देखो बच्चा इसको प्रूव करके देखते हैं, अभी मैं वो भी बता दूं आपको, ध्यान दे। काय होतं रे? रूट, काय म्हटलं होतं? ए ना, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसको प्रूव करके बता रहा। मतलब देखो, अगर सपोज जब भी कभी कुछ ऐसे हम लोग सामने प्रोसीड करेंगे ना, जैसे वेराइटीज ऑफ एग्जांपल आएंगे, मतलब आपको जज करने के लिए आसानी हो जाएगी, है ना? नहीं तो बस वो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज खत्म करने के चक्कर में, मतलब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बस एक्सरसाइज ही ले रहा मैं, वो मायने नहीं रखेगा। जनरली वो बेसिक को पकड़ा कीजिए, बेसिक कंसेप्ट इख्तियार किया कीजिए, उसके बाद चाहे कुछ भी एग्जाम्पल दे दे यार आपको, है ना? उसी के आसपास ही पूछेगा ना सवाल, बस वैल्यूज चेंज करेगा। कंसेप्ट अगर आपने एक दफा पकड़ लिया ना, मुझे नहीं लगता आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करने में दिक्कत जाए। हम लोग दिक्कत मतलब प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? जनरली ये सोचते हैं कि नहीं यार, एक्सरसाइज करना है तभी हम लोग अच्छे बनेंगे ना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आपको पूछा गया है, वो किस बुनियाद पे पूछा है, वो कॉस रूट अगर सपोज आपने पकड़ लिया ना, ठीक है, आपने फतेह हासिल कर लिया, ये समझ। क्लियर है? तो देखो बच्चा, अभी मुझे एक बात बताओ, ऐसे टाइप का अगर सपोज सिचुएशन आती है, बराबर है, तो ये पहला वाला नंबर ओवरऑल नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और दूसरा वाला नंबर भी पूरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब क्या? रूट ए इंटू का है रूट ए माइनस रूट बी। क्या है बात क्लियर है? उसके बाद यहां पे प्लस है करके, प्लस रूट बी इंटू क्या हो जाएगा? रूट ए माइनस रूट बी। क्या है बात क्लियर है? समझ रहे हो ना बातों को? अब मुझे एक बात बता, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा अब, और इसके साथ भी होगा, ये भी इसके साथ भी मल्टीपल होगा, इसके साथ भी मल्टीपल होगा, तो क्या होगा बच्चा? रूट ए इंटू रूट ए। अच्छा, पहली बार मैं लिख के दे रहा, क्योंकि देखो डायरेक्टली भी लूंगा तो आर और आपके सर के ऊपर से जाएगा। चलो ठीक है, रूट ए इंटू रूट ए, क्लियर है? माइनस साइन है करके माइनस साइन। चलो रूट ए इंटू रूट बी, गेट इट? प्लस अब रूट बी इंटू रूट ए, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, क्या होगा?
रूट बी इंटू रूट बी, चाहे नॉर्मल नंबर रहे या इरेशनल नंबर रहे, कोई भी दो समान नंबर अगर मल्टीपल आप करते हो तो क्या वो स्क्वायर में नहीं आता? क्या आता ना? 2 इंटू 2 मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर ही होता है। तो रूट इंटू रूट क्या होगा? रूट का स्क्वायर ही होगा कि नहीं होगा? सेम चीज देखो, रूट ए इंटू रूट ए का होल स्क्वायर माइनस, चलो अभी जस्ट बताया था, कोई भी नंबर अगर सेपरेट सेपरेट है मल्टीपल में है तो क्या होगा? रूट ए बी होगा। क्लियर है? क्लियर है? प्लस, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी भी लिखना, मैंने बोला था मल्टीपल करते वक्त, तो रूट बी इंटू रूट ए क्या होगा? सेम ए बीच होगा। बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात तो एक ही जना। बैचलर ऑफ आर्ट बोलो या आर्ट ऑफ बैचलर बोलो, बात तो एक ही जना। ठीक है? माइनस, अच्छा रूट बी इंटू रूट बी क्या होता है? रूट बी का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, रहेंगे या मरेंगे? तो ए रूट ए बी और रूट ए बी दोनों सेम है, लेकिन इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो भाई मर गया ना। क्लियर है ना? मर गया ना। बचा क्या? सर रूट ए का होल स्क्वायर और ये माइनस साइन रूट बी का होल स्क्वायर। सर अगर ये रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आ गए तो बस मर गए। मर गए कि नहीं मर गए? बचा क्या फिर? ए माइनस बी। सर हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही तो कुछ तो भी किया था, होगा पावर। ये देखो आया कि नहीं आया? समझ, रूट कॉस उसका समझा। तो कहने का मेरा इंटेंशन ये समझो बच्चा, कि अगर सपोज हमें प्रॉपर्टीज पता है, हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इसकी मालूमात आपको है, तो चाहे आप किसी भी हिसाब से, आपको अगर एग्जांपल दे दिया जाए, आप उसको उस फॉर्मेट में ला सकते हो कि नहीं सकते? अब आपको दोनों पैटर्न पता है, इस वे से भी आप कर सकते हो, और चाहे या ये जो मैंने अभी बताया आपको, इस वे से भी आप कर सकते हो। मर्जी आपकी है रे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मर्जी आपकी है ना, है कि नहीं? तो फिर अभी आपके हिसाब से आप किस वे से जाना चाहते हो, मैंने दोनों वे बता दिया। ओके ठीक है? तो देखो बच्चा आंसर वही आया। क्लियर है ना? तो चलो सामने बढ़ू। देख बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सेम चीज है बच्चा, वैसे ही अगर मैंने बोल दिया a प्लस रूट बी और दूसरा a माइनस रूट बी, थोड़ा कंफ्यूज करने का काम किया, ज्यादा कुछ नहीं किया उसने। क्या a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, क्या करोगे? फॉर्मेट में डालना चाहते हो फॉर्मेट में भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कंपेयर करना, रपाक से किसके साथ? a प्लस बी और a माइनस बी क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a क्या है आपका? a क्या है? h है, और लेकिन b क्या है आपका? रूट b है। देखो क्लियर हुआ क्या बच्चा? समझ रहे हो? इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा रे इसके हिसाब से? देयरफॉर रब से ध्यान दे, ये चुटकी भर सिंदूर वाले काम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो a प्लस रूट बी आणि a माइनस रूट बी क्या होगा? a ची व्हॅल्यू h राहील ना, a स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर कराल तुम्ही, a चा स्क्वेअरच कराल ना, मायनस काय होणार? रूट बी चा स्क्वेअर ने जानी दुश्मन, म्हणजे ए स्क्वेअर माइनस मात्र बी तुमचा उत्तर राहणार। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का? अब अगर सपोज वो जनरल मेथड से करके देखे तो हो सकता है क्या? देखो वैसा भी आंसर आ रहा है क्या करके? अरे रे रे, देख बच्चा देख, नॉर्मल मेथड से भी करके देखते, दोनों कंसेप्ट क्लियर रखो अपने। हाँ, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, अगर सपोज खुदा ना खास्ता ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ना रहे, दूसरा ही कुछ रहा, तो फिर क्या करोगे? फिर तो यही जो मेथड बता रहा अभी वही करना पड़ेगा ना। तो दोनों फॉर्मेट से ध्यान रखो बच्चा, कि अगर सपोज इसी को मैंने, अगर a प्लस रूट बी है, जनरल फॉर्मेट कर रहा मैं, हाँ क्या करता मैं, एक बार ओवरऑल के साथ एक बार ओवरऑल के साथ। चलो देख, a इंटू ए माइनस रूट बी और प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार इसके साथ मल्टीपल, एक बार अभी इसके साथ। चलो a इंटू, अब डायरेक्ट डायरेक्ट करूं क्या? चलेगा? a इंटू ए चा स्क्वायर माइनस a इंटू रूट बी ए रूट बी और प्लस रूट बी इंटू ए, अल्फा सुरुवातीचं जे नॅचरल नंबर, सॉरी नॉर्मल नंबर असते, रॅशनल नंबरच्या आधी, इरॅशनल नंबरच्या आधीच लिहायचं।
तर रूट बी इंटू ए, रूट बी ए लिहू शकतो मी, पण लिहायचं गरज आहे का तसं? नाही. अल्फाबेट नॉर्मल वाला कधी पण आधी लिहा, म्हणजे ए रूट बी, आणि हा ग रूट बी इंटू रूट बी किती होते? रूट बीचा स्क्वेअर, आणि रूट बीचा स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर मेले, म्हणजे काय उरलं? मात्र बी. क्लिअर हुआ? आणि हे भाऊ भाऊ पण वेगळे वेगळे चिन्ह मेले का नाही? एक पॉझिटिव्ह आहे ना दुसरा निगेटिव्ह आहे, भाऊ भाऊच आहेत, राहतील का? कधी मला सांगा. एक भाऊ आहे, जुडवा, बिलकुल जुडवा, ठीक आहे, हे दोनही जुडवेचे आहेत. एक मोठा खतरनाक, बिलकुल, आणि एक का नाही का निगेटिव्ह, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव साथ साथ रह सकते क्या? ये प्लस माइनस क्या होता? मर जाते, मतलब क्या? समझ रहे हो बात को? ये इससे वैरी मत करना, बस बताने का बस मेरा एक इंटेंशन ये था की एक अगर सपोज खूप छान आहे आणि दुसरा अगर क्रिमिनल आहे, तर दोघे जण सोबत राहू शकत नाही. चांगला म्हणजे पॉझिटिव्ह वाला, क्रिमिनल म्हणजे निगेटिव्ह वाला, सोबत राहतील का? राहतील का? समजलं ना? तशाच टाइपचा. तर याचं उत्तर काय आलं मग? ए स्क्वेअर माइनस बी. क्या ये बात समझ रहे? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पैटर्न देखो बच्चा, नेक्स्ट कैसे और पूछा जा सकता है. देखो, अगर मैं बोलूं रूट ए प्लस रूट बी, इसका मुझे स्क्वायर करना है. सर इसको देख के मेरे को कि नहीं एक ना अल्जेब्रिक का एक फॉर्मूला याद आ रहा है. याद है? याद करो वो पुराना जमाना जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया करते थे और उसका आंसर आता था सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपेयर कर रहे थे लास्ट ईयर. सिर्फ कंपेयर. एच्या ठिकाणी काय म्हणायचं? ए काय आहे? रूट ए आहे, आणि बी ला म्हणायचं बी काय आहे रे? रूट बी आहे. बस जो वैल्यू आपने जो यहाँ पे बनाई है उसमें बस वो पुट कर लो. तो क्या होगा बच्चा पुट कर इसमें? तो रूट ए म्हणजे रूट ए चा, ए म्हणजे रूट ए चा होल स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ए म्हणजे रूट ए इंटू बी म्हणजे रूट बी प्लस बी म्हणजे रूट बी चा होल स्क्वेअर. क्लियर आहे? स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट मेले म्हणजे का उरला का? ए प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी म्हणजे 2 रूट ए बी होणार. मल्टिपल कर सकते आपण, कर सकते ना इरेशनल नंबर की. प्लस रूट बी मेला आणि हा मात्र बी. तर याला आपण असं लिहू शकतो का रे की सर ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी. खत्म, सामने नहीं जा सकता, सामने मैं जा नहीं सकता. क्या ये बात क्लियर हुई क्या? सभी को समझ में आई क्या? पक्का? काय की गुड़िया? पक्का? रिया ना कि रीना? रीना. चलो रिया. अच्छा, तो रीना म्हणलं तर हो म्हणलं ना का? अच्छा नाही का? अच्छा तुझ्या नाही म्हणजे हो राहते का? क्योंकि देखो जनरली अगर किसी को पूछे ना बच्चा समझला का, तो हो पे हाँ होना है, हो हाँ होते. समझ रहे हैं ना बात को? मैंने बहुत से बच्चों को जैसे पूछा है बच्चा, तो यही है सही. और जेव्हा नाही समजला का, तो नाही नाही सर. अब भैया नाही म्हणजे हाँ होते. समझ रहे हो ना बात को, है ना? तो जनरली देखो बात का बात बहुत होती है कि नहीं होती? चलो एनीवे ध्यान दे. खोटी होतो का मी? रूट ए, रूट ए इंटू रूट बी का होईल जी? बताओ. रूट ए बी. खत्म काम. अच्छा अगर सपोज मैं बोल दिया रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? रूट 3 इंटू रूट 3 मात्र 3 का? कारण की रूट 3 चा होल स्क्वेअर. साई संपली का रे याची? रूट 3 चा होल स्क्वेअर 2 आहेत ना का? मेला म्हणजे काय? मात्र 3. बारीक बारीक ह्या गोष्टी समजून घ्या आता. अच्छा रूट ए प्लस रूट बी ऍडिशन होऊ शकते का? रूट ए प्लस रूट बी चच राहणार. अच्छा अगर मी म्हणेन तुम्हाला रूट 3 प्लस रूट 3 आंसर. इसके सामने कुछ नहीं रहता तो 1, इसके सामने कुछ नहीं रहता तो 1, तो 1 and 1 2, आणि हा रूट 3 जसं तसं याचा हा आंसर. क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात समझ में आया बच्चा? चलो और कुछ देखते हैं बच्चा. देखो इसमें आप अपन थोड़ा सामने बढ़ते हैं अभी. अच्छा देखो अभी वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं वैल्यू. ठीक है आप देखो 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5. अब इसमें वो फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या अपन माइनस वाला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा पाएंगे क्या? नहीं ना. अब कौन सा का चीज काम में आएगी?
जो हमने प्रॉपरली उसको कैलकुलेटरी पार्ट के हिसाब से जो सीखा है वही चीज काम में आने वाली है। ओके, तो देखो पहला नंबर ओवरऑल के साथ, दूसरा नंबर ओवरऑल के साथ। चलो चालू करें। तो बोलो 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। समझ लगा जी। अब इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल। 5 दूने डायरेक्ट करू शकतो की करून दाखवू, तसं लिहून देऊ प्रॉपरली? नाही ना, 5 लिहून पाहिजे का एखादा एक्झाम्पल? नाही ना, चला 5 2 जा 10। अच्छा 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 5 लिहायचं, रूट 5 इंटू 5 नाही लिहायचं, ते गलत होणार हा। 5 रूट 5। चलो फिर रूट 7 इंटू 2, 2 रूट 7, गुड बच्चा, प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, तर त्याचा गुणाकार करायचा, रूट 7 इंटू असा पण करू शकतो आपण, ठीक आहे। हा काय होणार 10, हा काय ग 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7 5 जा 35। कुछ नहीं किया जा सकता, सामने बढ़ सकता क्या मैं? कब बढ़ सकता? जब समान, क्या बोलते हैं ये रेडिकल वाले जो भी पर्टिकुलर नंबर्स है, इरेशनल नंबर जब समान रहते तभी मैं एडिशन कर सकता था। यहाँ पे रूट 5 रहता था तभी मैं इसको ऐड कर सकता था, अभी कर सकता क्या? नहीं। तो ये मेरा आंसर खत्म बच्चा, इसके सामने नहीं जा पाऊं। क्लियर हुआ सभी को? ओके ठीक है। आप देखना बच्चा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल खत्म होना चालू हो रहे, ठीक है। एनीवे जो भी है देखते हैं, है ना। देखो देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, 5 प्लस रूट 5 और सर इसको देख के तो याद आ रहा है मेरे को कुछ तो भी, वैसे भी कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट मेथड से बता रहा, मतलब कौन से मेथड से? विदाउट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये बता दे रहा। 5 इंटू एक वेळा गुणाकार कोणासोबत? ओव्हरऑल सोबत, आणि प्लस रूट 5 एक वेळा गुणाकार कोणासोबत? त्या ओव्हरऑल सोबत। तर काय होणार ग? ए गुडिया सांग बरं, हा याच्यासोबत, हा याच्यासोबत, हा याच्यासोबत, हा याच्यासोबत, पुन्हा पाचा पाचा 25, 5 रूट 5 जा 5 रूट 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 5 रूट 5 मायनस रूट 5 इंटू रूट 5 जी रूट 5 चा होल स्क्वेअर, नाही का? आणि हा सर, हा सारखे वेगळे वेगळे मेले, अरे सेम नंबर विथ डिफरंट साइन, वी कटेड ना। चलो तो 25 सर, हा रूट 5 चा स्क्वेअर जी जानी दुश्मन मेले, सर 25 मधून 5 गेले 20, आणि हा काओ जी उत्तर। समझे क्या? क्या बात क्लियर हुई? ऐसे वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल आपको अभी जज करना है खुद को, तो 10th में हम लोग यही चीजों का इस्तेमाल करने वाले। क्लियर है? पक्का है ना। तो ये चीजें यहीं पे सीख लो कि भाई मन ही मन कैलकुलेशन में किस बुनियाद पे कर पा रही या कर पा रहा करके, क्योंकि जितना आप कैलकुलेटरी पार्ट 9th में सीखोगे ना, उतना ही सबसे ज्यादा फायदा आपको 10th में हो, ठीक है ना। और एक चीज याद रखो, ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि भाई 10th में जाने के बाद मैं पढ़ाई करूंगी या पढ़ाई करूंगा ना। जितनी बेहतर मेहनत आप 9th में कर लोगे ना, समझ जाना आप 10th अपने आप अच्छा कर लोगे। क्लियर है सभी को? है ना। तो चलो देखो बच्चा नेक्स्ट, देख बच्चा नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं आपको रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, क्या होगा सर? इसको देख के कि नहीं, मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा, कौन सा? सर ए प्लस बी चा होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ लगा जी? अब आप इसमें ए की वैल्यू रूट 3 और बी ऐसा पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन वैसे चाहते हो कि एग्जैक्टली उसी हिसाब से जाओ फॉर्मूले की। चलो फॉर्मूले के हिसाब से जा रहा, तो ए की वैल्यू कितना बच्चा? रूट 3, बी की वैल्यू कितना? रूट 7, बस इसमें पुट करो तो क्या होगा? रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए म्हणजे रूट 3, बी म्हणजे रूट 7 प्लस बी म्हणजे रूट 7 चा होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? अब रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब जानी दुश्मन कितना? मात्र 3। सर 2, अब इनको मैं मल्टीपल कर सकता ना एक साथ? कर सकता। प्लस रूट 7 भाई भाई मतलब ये रूट और स्क्वायर मर जाते ना, तो क्या बचा? मात्र 7। अब ध्यान दो, अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, पास पास आ सकते हैं ना, क्योंकि रैशनल नंबर के साथ एडिशन आराम से कर सकते हो आप। देखो नॉर्मल नंबर के साथ
तो 3 + 7 को साथ में लाया, +2, 3 7 जा कितना रहे 21। ये दोनों नंबर अलग हो गया, एक ही है। अब 3 + 7 कितना होता 10। इसको 2 के साथ एडिशन मत करना, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई रैशनल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? मतलब 10 + 2 √21 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसको और एक तरीके से मैं लिख सकता हूं, ध्यान दो। इसको और एक तरीके से मैं लिख सकता, ध्यान दे। राइट? देख बच्चा, समझ ले, आप भी ऐसे करना सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। एक मिनट, ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ देखो, जैसे ये इक्वल था, जैसे ये 10 + 2 √21 है, मानते हो? अरे मेरे को एक बात बता, ये 10 मतलब क्या होता है? 2 × 5 ना, मतलब इसके पास 2 भी है और 5 भी है। तो 2 मतलब इसका मतलब 2 × 5 + 2 × √21 ही है, नहीं है? तो इसमें से इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, कॉमन निकाल दो। तो क्या होगा बच्चा? 2 बचा क्या? 5 + √21। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये आपकी मर्जी, ये भी लिखोगे तो भी मार्क मिलेगा, ये लिखोगे तो भी मार्क मिलेगा। लेकिन बोर्ड में क्या हो सकता है, कभी कभी मॉडरेटर के पास ये आंसर दे सकते हैं, और आपने अगर ये लिख के भेज दिया, तो मुझे एक बात बताओ, एक स्टेप सामने जाने में कुछ गलत है क्या? बस ये देख लेना कि कॉमन निकल सकता है क्या। वो मैटर नहीं करता रैशनल नंबर है या इरेशनल है, कॉमन निकाल सकते हो। लेकिन बस ये रूट इसके 21 के बाहर रहना चाहिए, नहीं तो बोले सर 21 है, इधर से कॉमन लेता और बाहर निकलता ना, नहीं चलता वो। समझ रहे हो क्या बात को? क्लियर हुआ? पक्का है ना? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख बच्चा। ये रे पटकन, हाँ क्या है कि अगर सपोज मैंने बोल दिया आपको कि √11 - √7, ओके, और √11 + √7, क्लियर हुआ? सर इसको देख के तो मेरा बचपना याद आया बोलना पिछले साल का। क्या? सर a - b और a + b मतलब a² - b²। इसका मतलब a की वैल्यू पूरा का पूरा लिखना √11 और b की वैल्यू, सॉरी सॉरी क्या बता रहा है ना, b की वैल्यू √7। साइन के साथ मत लिखना, जब फॉर्मूले के साथ आप कंपेयर करते हो ना, साइन के साथ मत करना, ठीक है? अच्छा समझ में आई? अच्छा फिर क्या, ये आंसर रहने वाला है आपका, मतलब क्या? तो √11 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √7 का होल स्क्वायर, कट गया, कट गया, मतलब 11 - 7, और 11 से 7 गेला जी, आंसर आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई क्या बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई? समझ में आया? पक्का है ना? आ, तो ठीक है बच्चा, है ना? एनीवे जो भी है, इसके एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल्स है शायद ऑलमोस्ट मैंने ले लिया है। एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल्स इस मुताबिक आपके अगर सपोज रहेंगे ना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एकदम से पूरा का पूरा खाने की कोशिश मत कीजिए, है ना? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा, है ना? हो सके तो कल शायद आपको वीडियो नहीं आ पाएगा, है ना? तो क्योंकि कल छुट्टी है ना? तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहां तक अगर सपोज आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको कुछ भी चीजें वर्थ इट लग रही होंगी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।